नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, 51वें निर्वाचन दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। बंदी छोड़ श्री ब्रह्मनिवास आश्रम में कार्यक्रम में होंगे शामिल। रिटायर्ड कर्मचारियों को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत। पुरानी वेतन विसंगति पर ग्रेच्युटी से वसूली को बताया अनुचित। लोक निर्माण विभाग और सरकार की याचिका कोर्ट ने की खारिज। किसानों ने मांगों को लेकर हरिद्वार में निकाली तिरंगा यात्रा। मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर रोकने समेत कई मांगों को लेकर उठाई आंदोलन तेज करने की चेतावनी। बागेश्वर में सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। 1 महीने से आंदोलन जारी, निकाली जन आक्रोश रैली। और उत्तराखंड के 10 जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी। बागेश्वर में भूस्खलन से 9 सड़कें बंद। चमोली में भी असर। दून मसूरी रास्ते पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचेंगे। सीएम गाजियाबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून पहुंचने के बाद हरिद्वार के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह करीब 11:30 बजे सप्त सरोवर रोड के बंदी छोड़ श्री ब्रह्मनिवास आश्रम पहुंचकर 51वें निर्वाचन दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई और मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे सीएम हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। रुड़की के ढंढेरा कोतवाली नगर से एक बड़ी जानकारी खुलकर सामने आई है, जहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया था। दरअसल रुड़की कोतवाली क्षेत्र के ढंढेरा में देर रात गोलियों की आवाज सुनाई दी। 4 से 5 राउंड फायरिंग में 26 वर्षीय अमन की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि प्रशांत नाम का युवक गंभीर तौर पर घायल हुआ है। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाके में हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और क्षेत्र में दहशत का माहौल है। तो रुड़की के ढंढेरा में देर रात गोलियों की आवाज सुनाई दी है। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। 26 वर्षीय अमन की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि प्रशांत नाम का युवक गंभीर तौर पर घायल हुआ है। इस वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाके में हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन भी कर रही है। हत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। इस घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और क्षेत्र में दहशत का माहौल है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ अरशद हुसैन, हमारे संवाददाता रुड़की से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरशद, क्या है पूरा मामला? क्या कोई निजी रंजिश थी या फिर ये एक सोची समझी साजिश? अरशद, ये पूरा मामला क्या था? अरशद।
सिविल लाइन कोतवाली रुड़की के अंतर्गत ढेंडेरा क्षेत्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर एक युवा को गोली मार दी गई। तो अगर बात की जाए तो अभी पुलिस का यही कहना है कि इस मामले की गंभीरता के साथ जांच की जा रही है और जांच के बाद ही पूरा मामला जो है बताया जाएगा। अभी पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी है और घटना स्थल का इन लोगों ने जायजा लिया। वहीं अगर उसकी अगर बात करें तो आसपास के लोगों से बातचीत कर रही है। हालांकि मामला जो है देर रात का था, इसलिए अभी पुलिस को साक्ष्य जुटाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी प्रियंका। अरशद, क्या आपकी घायल से कोई मुलाकात हुई है, कोई बातचीत हुई है या फिर उसके परिजनों से कोई बातचीत हुई है? आखिर इतना बड़ा हत्याकांड ये जो सामने आया है, जिसमें एक युवक को गोली लग गई, 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई, ये एक सोची समझी साजिश मालूम होती है अरशद, क्योंकि पहले रेकी की गई होगी, उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया होगा। अरशद, प्रियंका, आपको बता दूं कि देर रात का मामला था, जिसके चलते पहले इसके युवक को जो है सिविल हॉस्पिटल रुड़की में एडमिट कराया गया। वहां से इन्होंने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं अगर बात करें तो परिजन भी इसके साथ ही जो है हायर सेंटर के लिए चले गए हैं। अभी तक तलाश की जा रही है। हालांकि इसका कहना है कि कुछ देर में परिजनों की तरफ से तहरीर आएगी, उसके आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी, जो भी आरोपी होंगे। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि अभी तक तमाम तथ्यों को लेकर पूरी तरह से जांच की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरशद, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर तौर पर घायल है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना का प्रदेश भर में शुभारंभ किया गया। हरिद्वार के विकास भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअली जुड़कर आत्मनिर्भर महिलाओं को संबोधित किया है। इस दौरान उद्यमशाला जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर गांव-गांव के लिए रवाना किया गया। योजना के तहत लोगों को कारोबार के लिए प्रशिक्षण, पंजीकरण, लाइसेंस और वित्तीय सहायता की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, जो ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है, उसका शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ एक वैन, जैसे हमने अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ से रवाना की है, कि जो 18 दिनों तक पूरे जिले के अंदर हर गांव में जाकर इस योजना की जानकारी सभी बेरोजगारों को, इस योजना जुड़े व्यक्तियों को देने का काम करेगी। उत्तराखंड की महिलाएं स्वरोजगार और उद्यमिता के जरिए लगातार आत्मनिर्भर बन रही हैं। रुद्रपुर के विकास भवन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, जिसमें सैकड़ों महिला उद्यमियों ने हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने भी प्रदेश की 39 लखपति दीदी और महिला उद्यमियों को सम्मानित किया, जिसमें ऊधम सिंह नगर की रश्मि तिवारी, संगीता और भगवती सागर शामिल रही हैं। योजना के तहत अब तक 13,000 से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया गया है। पूरी परिकल्पना से जो आज हम लोगों ने रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर के लिए ये रथ जो हम लोगों ने किया है, ये अवेयरनेस का पूरा काम करेगी। इसमें LED स्क्रीन भी लगा है और ये 7 ब्लॉक में हमारे जाएगी। 7 विकास खंडों में महिलाओं के बीच में कैसे बिजनेस प्लान बनाना है, कैसे उनको, मान लीजिए कोई अगर किसी संस्था से उनको वो लेनी है, अनुमति लेनी है, या किसी संस्था से उनको एफिलिएशन सीख करना है, तो वो सभी के लिए उनको जानकारी देगा, उनकी मदद करेगा और उनकी जो भी दिक्कतें होंगी उनको वहीं पे जाकर, स्पॉट पे जाकर सुलझाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं सभी जो हमारी महिलाएं हैं जो SHG मूवमेंट से जुड़ी हुई हैं, लखपति दीदियाँ जो हमारे जनपद में हैं, उनको अपनी समस्याओं को अपनी ही जगह पे उनको सोल्यूशन मिलेगा। और इस ऐसे प्रयास जनपद में और भी चलाए जा रहे हैं, जिनके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद ज्ञापित भी करते हैं। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली है। गुड़ मंडी मंगलौर से शुरू हुई ये यात्रा DM कार्यालय पहुंची, जहां पर किसानों ने 3 दिवसीय धरना शुरू किया है। किसान नेताओं ने मुफ्त बिजली, स्मार्ट मीटर पर रोक, गन्ने का भाव 700 से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति क्विंटल करने, नहर संबंधित घोषणाएं लागू करने और बिजली की पेनल्टी माफ करने समेत कई मांगे उठाई हैं। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हमारी तिरंगा यात्रा निकली, ये गुड़ मंडी मंगलौर से शुरू हुई और यहाँ जिला अधिकारियालय पर इसका समापन हुआ और ये यात्रा अब 3 दिवसीय धरने में तब्दील होगी। 3 दिन तक यहाँ धरना चलेगा। जो हमारे वादे सरकार ने टोल पर करे थे वे नहीं पूरे हुए। यहाँ के किसानों को अन्य प्रदेशों की तरह जो खेती करने के लिए बिजली फ्री दी जा, स्मार्ट मीटर नहीं हम लगने देंगे, गन्ना मूल्य महंगाई को देखते हुए 700 रुपये कुंटल दिया जा और जो हमारी प्रदेश की समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर 3 दिवसीय हमारा धरना रहेगा। और आज ये धरना हमारा कई उत्तराखंड के कई जिलों में होगा। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार के विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बीएस चिकित्सालय में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक ली और अस्पताल की व्यवस्थाओं और आवश्यकताओं की समीक्षा की है। इस बैठक में बिजली, सफाई, सुरक्षा, लैब टेक्नीशियन समेत आवश्यक मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं पर चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने मरीजों को बेहतर उपचार, स्वच्छ वातावरण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही अस्पताल के संसाधनों और शुल्क से प्राप्त धन के पारदर्शी उपयोग पर भी जोर दिया है। की बैठक हुई है बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में। इसमें हमारे सीएमएस, एडीएम और वर्चुअली हमारी डीएम भी इसमें जुड़ी थी। इसमें अच्छी खासी आज डिस्कशन हुआ है कि किस तरह से जो व्यय अगले साल होने जा रहा है, हम किस तरह से उस खर्चे को करें ताकि हॉस्पिटल्स जो है और सुचारू रूप से चल सके, अच्छे तरीके से चल सके। इसमें डिटेल में डिस्कशन हुआ है कि यहाँ की जो करीबन 76 लाख के ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता है उनको सीएमएस के माध्यम से लिया जाएगा। कुछ हमने आउटसोर्स की भी बात की है, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ की भी बात की है। तो अच्छा अभी डिस्कशन, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये चीज़ें जब हो जाएंगी तो हमारा जो हॉस्पिटल है वो और सुचारू रूप से चल पाएगा। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार के विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने रतनपुर कुंभी चौड़ में श्री बालाजी समिति की ओर से आयोजित सैनिकों के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार की गई राखियां देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए भेजी हैं। भूषण ने कहा कि सैनिकों से दूर रहकर देश की रक्षा करने वाले जवानों के प्रति राखियां भेजना सम्मान, स्नेह और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने महिलाओं की इस पहल की सराहना की और इसे भारतीय संस्कृति, महिला स्वावलंबन और राष्ट्र प्रेम को मजबूत करने वाला कदम बताया है। सब्जियों के, फूलों की सीड्स की राखी बनाई है ताकि जब पहनने के बाद हम उसे उगा सकते हैं, उसको अपने यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सोच है, बहुत अच्छी सोच है कि किस तरह से हम रिसाइकल चीज़ों को कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। बहनों द्वारा ये राखी बनाई जाती है, साल दर साल बनाई जाती हैं और उसके बाद सैनिक भाइयों के लिए भेजी जाती हैं। यहाँ से हमारा कैंप है कोटद्वार में, वहाँ तो जाती ही हैं, लेकिन उनके माध्यम से फिर हमारे बॉर्डर्स तक हमारे भाइयों के पास, सैनिकों के पास पहुँचती है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राजेंद्र नगर स्ट्रीट नंबर 4 में नवनिर्मित ट्यूबवेल का शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को समर्पित किया है। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को ट्यूबवेल की सौगात मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को पर्याप्त और सुचारू पेयजल उपलब्ध कराने और पेयजल संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नवनिर्मित ट्यूबवेल के शुरू होने से राजेंद्र नगर और आसपास के इलाकों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। चंपावत में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम अब तक सामने न आने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अंकिता के परिजनों को अब तक न्याय नहीं मिला और सरकार मामले में पारदर्शिता नहीं बरत रही। फर्त्याल ने सीबीआई जांच की प्रगति सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने भाजपा सरकार पर महिला सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री धामी से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश और इस देश में बनी है, तब से महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जो काफ़ी चिंताजनक है। हमारे इस देवभूमि में हमारी बहन अंकिता हत्याकांड का जो मामला 2022 में 18 सितंबर 2022 को आया हुआ था वहिंद्रा रिजॉर्ट में, उस मामले को लेकर सरकार अभी भी, सरकार और सीबीआई की जो जांच हो रही है वो काफ़ी उसमें बहुत ढिलाई की जा रही है, जो काफ़ी चिंताजनक है। हमारी ये मांग है
कि अतिशीघ्र ये हमारी जो बहन है अंकिता, इसको न्याय मिलना चाहिए और इनके परिजनों के सामने, इनके अंकिता के परिजनों के सामने पूर्ण न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बालावाला गूलर घाटी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और जन समस्याओं का जायजा लिया है। उन्होंने सिंचाई नहर की सफाई में लापरवाही पर सिंचाई विभाग से स्पष्टीकरण तलब किया है और नहर की सफाई और मरम्मत जल्द कराने और रोस्टर के अनुसार किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने को कहा है। बालावाला क्षेत्र में हाथी, बाघ और आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए वन विभाग और नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई और नहर के क्षेत्र में सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। मियांवाला चौक पर जाम और घोड़ा फैक्ट्री के पास खेल मैदान में सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने को भी कहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक की और एसआईआर की प्रगति की समीक्षा की है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 11,90,805 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। विवरण में विसंगति पाए जाने पर 5,47,617 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 3,95,772 की सुनवाई पूरी हो चुकी है। बागेश्वर की कपकोट विधानसभा में विकास के दावों के बीच अब जन आक्रोश सड़कों पर उतर आया है। मल्ला तल्ला और बिचला दानपुर के ग्रामीण पिछले 1 महीने से फुलवाड़ी, पलाचौरा और खाली धार की 8 किलोमीटर सड़क की मांग को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लेकिन जब लंबे इंतजार और लगातार आंदोलन के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठा, तो ग्रामीणों ने अब कपकोट की समस्याओं को जिला मुख्यालय तक पहुंचाने का निर्णय किया है। पूर्व सैनिक रतन सिंह दानू के नेतृत्व में फुलवाड़ी, पलाचौरा और खालीधार सड़क संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों ग्रामीणों ने बागेश्वर नगर में जन आक्रोश रैली निकाली है। नारों और जन गीतों के साथ निकली इस रैली की गूंज जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंची है। ग्रामीणों ने सरकार से साफ शब्दों में ये कहा कि अब आश्वासन नहीं, जमीन पर विकास चाहिए। कोई लीडरशिप पॉलिटिक्स नहीं करना है, मैंने अपने बच्चों को जागरूक करना है कि कैसे डेवलप होगा, कैसे जैविक खेती का आया ना पेपर में कल, जैविक खेती क्या है करके, जैविक क्या चीज है इनको पता नहीं नेता लोगों को। घर में 80 साल का आदमी है क्या जैविक खेती कर सकता है क्या? आज तक जितने भी सरकारें आई हैं, कोई भी एनीबडी एल्स कोई भी सरकार आई है, बिल्कुल हमारे लिए जीरो है। एक सैनिक होने के नाते हमको बड़ा दर्द होता है अपने यहाँ के लोगों को देख। अपने कपकोट विधानसभा के अंदर जो मैं लगातार कहता हूँ कि 10 बार जो ग्राम पंचायतें हैं आज वो सड़क से महरूम है, और उसी का परिणाम है जो जन आंदोलन आज हमारे कलेक्ट्रेट सभागार में यहाँ उपस्थित हुआ है। मैं केवल प्रशासन और शासन से यही कहना चाहूँगा कि जो काम कुछ ही घंटों में आपको करना चाहिए था, उसके लिए जो समय सीमा है, वो समय सीमा इतनी बड़ी वृद्धि के कारण जो है आज सड़कों पर जो है जनता को आना पड़ रहा है। फुलवाड़ी के जो ग्रामवासी हैं वो काफ़ी समय से इस आंदोलन में आंदोलनरत हैं, और कल हमारी जो मुलाकात हुई थी उस दौरान भी उनके द्वारा ये प्रकरण उठाया गया, बार बार उठाया जा रहा है। तो इसमें मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगी कि वर्तमान में PMGSY के तहत उनके जो फुलवाड़ी ग्राम है उसकी सड़क का प्रस्ताव भारत सरकार तक पहुँच गया है, और विभाग का भी पूरा प्रयास है कि भारत सरकार के स्तर पर इसको हम लोग परजू करके जल्द से जल्द शीघ्र सैंक्शन करवा पाएँ। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र का जो वन का प्रस्ताव है, फॉरेस्ट क्लियरेंस का प्रस्ताव है, उसको भी लगातार फॉलो अप किया जा रहा है, और लेटेस्ट उसमें ये है कि उसको नोडल की तरफ से शासन में भेज दिया गया है। तो इसमें मेरा सभी से यही अपील रहेगी कि राज्य सरकार भी और जिला प्रशासन भी प्रतिबद्ध है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी गांव में चरणबद्ध तरीके से हम लोग पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।
रामनगर के राजकीय महाविद्यालय के मैदान में आज से ग्राम में विकास और जिला प्रशासन की ओर से 5 दिवसीय सरस मेले का शुभारंभ हुआ है। इस मेले का उद्घाटन रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अकरम और ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी ने संयुक्त तौर पर किया है। रामनगर में पहली बार आयोजित हो रहे इस सरस मेले का मुख्य उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना और उनके स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। मिनी सरस का आयोजन किया गया है, तो मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे सीडीओ सर का, जिनकी वजह से आज रामनगर में छोटा सा मिनी सरस लगा है। और ये समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी बात है, जो अपना रोजगार करती हैं, जो प्रोडक्ट्स सेल करती हैं बाहर जाके। आज उनके द्वारा यहाँ पे मिनी सरस जो लगा है, इसमें 50 स्टॉल्स लगे हैं, 25 समूह की महिलाओं के हैं और क्या कहते हैं अदर विभागी हैं और अदर पेड हैं। तो जो उनको मतलब जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, आज यहाँ पे जितनी भी जनता आएगी वो उनकी प्रोडक्ट्स को खरीदेगी और उनको आजीविका के तौर पे उनके लिए बहुत उपहार के तौर पे ये चीज़ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।